धन्य हैं आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम मरियम और एलिजाबेथ के मिलन के बारे में मनन करेंगे, जो संत लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 39 से 45 में पाया जाता है। इस घटना को हम निम्न बिंदुओं पर बांटकर हम मनन करेंगे। सबसे पहला है मरियम का शीघ्रता से चलना। पद संख्या 39 में हम देखते हैं, उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। हम सुसमाचार में, विशेष रूप से योहन रचित सुसमाचार में यदि हम देखें, जो कोई यीशु से मिले वे तुरंत अपने लोगों के पास जाकर यीशु के बारे में संदेश देते हैं। उसी प्रकार यहां जब यीशु मरियम में निवास करने आए, उनके गर्भ में आए, मरियम शीघ्रता से चल पड़ती है। उसके दो कारण हैं, यीशु को देना, दूसरा है सेवा करना, क्योंकि एलिजाबेथ गर्भवती है 6 महीने की। दूसरा बिंदु है मरियम का अभिवादन। पद संख्या 40 में लिखा गया है, उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। यह कोई विशेष अभिवादन नहीं था। सामान्य रूप से जब दो रिश्तेदार मिलते हैं, जैसे अभिवादन करती हैं, वैसे ही यहां मरियम एलिजाबेथ का अभिवादन करती है। जरूर गले मिले होंगे, चुंबन किए होंगे, क्योंकि बहुत दिन बाद दोनों मिल रही होंगी, लेकिन एक विशेषता जरूर है इसमें। वही है तीसरा बिंदु, एलिजाबेथ के गर्भ में बच्चे का उछलना। जैसे ही एलिजाबेथ मरियम का अभिवादन सुनती है, एलिजाबेथ से ज्यादा उनके गर्भ में जो यूहन्ना बपतिस्ता है वो आनंदित होते हैं, वो उछल पड़ते हैं। एक विशेष उछाल। जरूर मां के गर्भ में बच्चे उछलते हैं, लेकिन एक विशेष है ये, क्योंकि एलिजाबेथ स्वयं उसका कारण बताती है। वही है चौथा बिंदु। पद संख्या 41 में हम पढ़ते हैं, जो ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। यहां हम देखते हैं मरियम अकेले नहीं है, अभी मरियम के शरीर में पवित्र तत्व निवास कर रहे हैं। उनके गर्भ में पुत्र ईश्वर है, और वो पुत्र ईश्वर यहां हम देखते हैं इस घर को आनंद दे रहे हैं। और मरियम के इस अभिवादन के द्वारा जो शब्द मरियम के गर्भ में है, वो यहां घोषणा करने लगे हैं, बोलने लगे हैं मरियम के द्वारा। और मरियम के उस वचन के द्वारा, अभिवादन के द्वारा पवित्र आत्मा एलिजाबेथ में प्रवेश करते हैं, और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाती है। और कलीसिया के महान संतगण लिखते हैं, यूहन्ना बपतिस्ता आदि पाप से मुक्त कर दिए गए, क्योंकि वे पवित्र आत्मा को पा लिए। गर्भ में ही, मां के गर्भ में ही वो पवित्र आत्मा को पा लिए, इसलिए वो वहीं पर मां के गर्भ में ही आदि पाप से मुक्त कर दिए गए। पांचवा बिंदु है एलिजाबेथ की घोषणा। एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर 4 घोषणाएं करती हैं। प्रथम, आप नारियों में धन्य हैं। ये धन्य होने का कारण क्या है? ईश्वर मरियम को सारी मानव जाति के मुक्तिदाता की मां के रूप में चुने, सारी नारियों में से चुने, इसलिए वो नारियों में धन्य कहलाती है। और दूसरे किसी को ये सौभाग्य नहीं मिला, मरियम को ही ये मिला, इसलिए मरियम धन्य है, ईश्वर ने योग्य पाए। दूसरी घोषणा, धन्य है आपके गर्भ का फल। मरियम के गर्भ में जो है वो ईश्वर हैं, इसलिए वो धन्य है, वो हमारे मुक्तिदाता के रूप में आए हैं। ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, धन्य है। तीसरी घोषणा है जिसको हम पद संख्या 43 में देखते हैं, मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। मरियम प्रभु की मां है, ईश्वर की मां है। ये तीसरी घोषणा है। ये केवल मरियम के बारे में नहीं, बल्कि मरियम के गर्भ में जो है वो ईश्वर है, प्रभु है। ये सबसे महत्वपूर्ण एक घोषणा के रूप में हमें देखने की जरूरत है।
क्योंकि सामान्य रूप से मरियम को, विशेष रूप से गैर कैथोलिक विश्वासी मरियम को ईश्वर की मां कहने से हिचकिचाते हैं। वो खुले मन से बोलते नहीं है कि मरियम ईश्वर की मां है, लेकिन यहां पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर, परिपूर्ण होकर एलिजाबेथ घोषणा करती है मरियम प्रभु की मां है। और चौथी घोषणा है पद संख्या 45 में हम देखते हैं, धन्य है आप यानी मरियम जिन्होंने ये विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। जरूर ईश्वर आपको चुने, वो ईश्वर की महानता है, लेकिन आप महान हैं। क्यों? क्योंकि आपने विश्वास किया कि ईश्वर आपसे जो कहे हैं पूरा हो जाएगा। क्योंकि हम इसके पहले देखते हैं, जैसे इसके पिछले एपिसोड में जैसे हम मनन किए दूत संवाद के बारे में, वहां मरियम विश्वास कर ली थी। वहीं पर हमने मनन किया कि एलिजाबेथ का पति जकरियस ईश्वर की इस घोषणा पर विश्वास नहीं किए, भरोसा नहीं किए, लेकिन मरियम विश्वास की। इसलिए नए विधान में हम ये कह सकते हैं मरियम विश्वास की मां है। पुराने विधान में हम विश्वास के पिता को देखते हैं, वहां पिता की जरूरत था, लेकिन जो नई सृष्टि में प्रवेश करते हैं उन्हें कोई पिता की जरूरत नहीं है, एक मां की जरूरत है। वो ये मां है, विश्वास की मां मरियम। ये 4 घोषणाएं हैं। आगे आइए हम 3 विशेष बातों को हम मरियम के बारे में मनन करते हैं। पहला है मरियम आनंद का कारण। मरियम एलिजाबेथ के घर गई और वहां आनंद का कारण बनी। एलिजाबेथ के घर में मरियम के आने के कारण वह घर आनंद से परिपूर्ण हो गया, भर गया। तो जहां मरियम है वहां आनंद है, जहां मरियम नहीं है वहां आनंद नहीं है। दूसरा बिंदु है मरियम हमें यीशु को देती है। इस दुनिया में ईश्वर जब अपने पुत्र को मुक्तिदाता के रूप में भेजना चाहे, वो मरियम को चुने, मरियम के द्वारा हमें यीशु को दिए हैं। तो मरियम हमें यीशु को देती है। जैसे एलिजाबेथ के घर में मरियम यीशु को लेकर गई और यीशु को दी, वहां उनका आगमन जैसे हमने मनन किया आनंद दिया, क्योंकि उसका कारण यह था मरियम यीशु को उन्हें दी। तीसरा है मरियम के द्वारा यीशु के पास। जरूर मरियम हमें यीशु को देती है, लेकिन उस यीशु को पूर्ण रूप से पाने के लिए या उस पूर्ण रूप से उस यीशु के होने के लिए हमें मरियम की जरूरत है। यदि आप यीशु को जानना चाहते हैं, आपको मरियम के पास जाने की जरूरत है। हमें मरियम के पास जाने की जरूरत है। कारण क्या है? मरियम ही ऐसे एकलौते व्यक्ति हैं जिनके गर्भ में, जिनके शरीर में यीशु निवास किए, जिनसे यीशु शरीर धारण किए, और मरियम ही यीशु के साथ सबसे ज्यादा समय रही हैं, और वो मां होने के नाते सबसे ज्यादा वो बेटे को जानती है। यदि आप और मैं यीशु को जानना चाहें तो हमें मरियम के पास जाना पड़ेगा। उनके मनोभाव को हमें अपनाते हुए यीशु को जानने की जरूरत है। हमारे दिमाग से केवल नहीं, दिल से, तब विश्वास उत्पन्न होगा। और इस मनन चिंतन हमें हमारे बुलाहट पर मनन करने के लिए, क्रिस्तीय जीवन पर मनन करने के लिए हमें चुनौती देता है। इस घटना से हम 2 बातों को जरूर हमें सीखने की जरूरत है। सबसे पहला है हमें दूसरों को यीशु को देने की जरूरत है। आज दुनिया को बहुत सारी चीजों की जरूरत है, लेकिन सबसे ज्यादा यीशु की जरूरत है। क्या आप क्रिस्तीय होने के नाते दूसरों को यीशु को देते हैं? दूसरा है सेवा। जैसे यीशु ने कहा है, मैं सेवा कराने नहीं सेवा करने आया हूं। तो हर क्रिस्तीय की जिम्मेदारी सेवा करना। मरियम उसका उदाहरण पेश करती है। अभी ये हमारा समय है, हमारा कर्तव्य। क्या हम दूसरों को यीशु को देते हैं और यीशु को देने के लिए तैयार हैं? और उसके पहले एक प्रश्न हमें अपने आप से पूछना है, क्या मेरे जीवन में यीशु है? यदि नहीं है, हम मरियम के पास जाएं ताकि हम यीशु को पा सकें, और यीशु को पाकर यीशु को दूसरों को दे सकें, और यीशु को दूसरों को देने के द्वारा हम दूसरों को आनंदित कर सकें। हम ईश्वर से प्रार्थना करें, ईश्वर हमें ये वरदान प्रदान करें। आप सबों को ईश्वर आशीर्वाद प्रदान करें।